Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So we are continuing our exercise 11.2. Let's start question number 3. If a box of sweets is divided among 24 children, एक मिठाई का डब्बा है, 24 चिल्ड्रन हैं और उनके बीच में हमें ये एक जो डब्बा है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. They will get 5 sweets each. हर बच्चे को 5-5 स्वीट्स मिलेंगी. हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4. अब क्या है कि अभी 24 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, सबको 5-5 स्वीट्स देनी है. वो ये पूछ रहे कि एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी अगर 4 बच्चे जो हैं वो क्लास से चले गए हैं. सो अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल स्वीट्स कितनी है हमारे पास. सो टोटल स्वीट्स कैसे निकलेंगी, देखो टोटल स्वीट्स इज इक्वल्स टू कितने बच्चे हैं 24. अभी आपको ये नहीं देखना है, स्टार्टिंग में देखना है 24 और एक बच्चे को कितनी मिलेगी 5. तो दैट मीन्स 24 को कितनी मिलेंगी इंटू 5 करके. 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 120. सो देयरफॉर हमारे पास टोटल जो स्वीट्स हैं वो 120 हैं. अब हमें 120 स्वीट्स इन मतलब जितने भी बच्चे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या रहा कि बच्चे कितने हैं. सो remaining children is equals to remaining children is equals to 24 थे, कितने चले गए 4 बच्चों ने क्लास को छोड़ दिया एंड 20 बच्चे रह गए हमारे पास स्वीट्स वाले. अब वो ये पूछ रहे हैं कि एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी वन चाइल्ड का. सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, हाउ मैनी वुड ईच गेट number of sweets for one child. कितना होगा, टोटल है हमारे पास 120 एंड अगर हम टोटल को इस 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई कितने बच्चों को हमें कितनी स्वीट देनी है एक बच्चे को. सो 2 6 इज 12. सो 6 स्वीट एक बच्चे को मिलेगी, तब जाके ये 120 स्वीट्स जो हैं ये 20 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स. एक फार्मर है, उसके पास 20 एनिमल्स है एंड उसके पास इनफ फूड है कि वो उन्हें फीड कर सकता है. इन हिज कैटल फॉर 6 डेज. 6 दिनों के लिए वो अपने जो 20 एनिमल्स हैं उनको अच्छे से खाना खिला सकता है, इतना फूड है उसके पास. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? अब यहाँ पर क्या है, वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि जो हमारा फूड है वो कितने दिन तक और रहेगा कि अगर हमारे पास 10 एनिमल्स और ऐड हो जाते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. सो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो लेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बी वाई या एक्स. एक्स लेट करते हैं ना हम, बी एक्स, ठीक है. अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स एंड यहां पर डेज. अब एक चीज देखो, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हमारे पास स्टार्टिंग में 20 हैं एंड डेज कितने हैं 6 हैं. फिर उसने ये बोला कि अगर 10 एनिमल्स और ऐड हो गए तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितने हो गए 30. तो 30 कैसे हुए, ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ 20 + 10, ठीक है. 20 पहले वाले, 10 उसने और ये एक्सेप्ट कर मतलब एज्यूम कर लो कि उसने नए एनिमल्स लिए हैं वो, और ये हमारे पास हो गया x. अब एक चीज़ ये देखो कि अगर ये बढ़े हैं, यहाँ पर ये हमारे एनिमल्स इंक्रीज हुए हैं तो दैट मीन्स खाना कुछ तो कम मतलब कुछ कम दिन चलेगा. अब जैसे आप हो, आपने एक कहते हैं हम कि 1 bowl ऑफ पास्ता बनाया, ठीक है, वो आपको 4 लोगों के लिए इनफ होता है. बट अगर आपके पास और ज़्यादा लोग आ गए, मतलब ऐसे कि मान लो आप 4 हो और आपके पास 8 आ गए, तो दैट मीन्स आपको वो पास्ता कम पड़ेगा. तो वो किस चीज़ का हो गया, वो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया. सो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 एंड ये हो गया y2. अब इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2. फॉर्मूला पुट किया है. अब हम इसमें वैल्यूज लिखते हैं. x1 इज 20, y1 इज 6, x2 इज 30
एंड y2 इज x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को सेपरेट करेंगे। सो x हमने यहाँ पर लिखा 20 इंटू 6 अपॉन 30। अब ये 0 कैंसिल, 3 2s are 6, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। सो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज केटल। सो देयरफॉर food will last for 4 days। अब देखा आपने, जब उसके पास 20 एनिमल्स थे तो 6 डेज खाना उसका चल रहा था वो, बट जब 30 एनिमल्स हो गए, 10 एनिमल्स और ऐड हो गए, तो दैट मीन्स सिर्फ 4 डेज उसका खाना चल रहा है। सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन्स कुड रिवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई जसविंदर नाम का आदमी है, उसका घर है, उसको रिवायर करना है और कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है कि 3 पर्सन 4 दिन में कर सकते हैं। इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अब उसने क्या करा, उसने कहा चलो 4 पर्सन को यूज कर लेता हूं मैं। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब ये सेम क्वेश्चन है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बी x। फाइन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो यहां पर आएगा सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स एंड देन नंबर ऑफ डेज। अब आप अगर थोड़ा सा इसको एस्टिमेट कर पा रहे हो तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारी इस एक्सरसाइज का, उसमें आया था कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वो कितना जॉब कर रहे हैं, वो किस टाइप का रिलेशन है। वहाँ पर हमने बताया था इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता है, उसको आप यहाँ देखोगे कैसे। अब नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। कितने दिन में भैया कह रहे हैं, 4 दिन में। अब इसके बाद उन्होंने कहा मैंने 4 पर्सन यूज किए एंड हमें कितने दिन लग रहे हैं, x डेज लग रहे हैं, हमने ऐसा एस्टिमेट किया, एज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। अब ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है एंड ये y2 है। अब x1 3, y1 4, x2 4 एंड ये x। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो 3 इंटू 4 अपॉन 4, सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आई है हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज कम हो गए, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेगा और यहाँ पे कम हो गया, एक क्वांटिटी इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस था। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, सो देयरफॉर they will complete the job in 3 days। आप अगर इस तरीके से स्टेटमेंट की एंडिंग के साथ क्वेश्चन को करके आओगे ना, तो वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपका। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे को सारी चीज़ें पता है एंड वो हवाबाजी में नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर आपको एक स्टेटमेंट के साथ आंसर की एंडिंग करके दे रहा है। So with question number 5 we are ending our video. Now we'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon. Also do share this video.